हमारे हरियाणा में तो पहली बार ये राहुल गांधी गया था, इसने जाके वहाँ धान लगा दी, वो पूरे हरियाणा की धान का ही नाश कर दिया। आपदा ऐसी आई, सारे हरियाणा की धान ही खराब हो गई भाई साहब। ऐसी पनौती है ये। मोदी किसी पे नहीं रुकता, मोदी को कोई नहीं रोक सकता। मोदी के बाद योगी तैयार हो रहा है हमारा। एक क्लियर है, मोदी जी आओगे। हाँ, 24 भी 29 भी आगे भी चलता है। 29 की 47 तक तैयारी। 47 तक तैयार। हाँ, 24 भी 29 भी तूफान आया हुआ है मोदी का नाम का, कोई नहीं रोक सकता उसको। राहुल गांधी बीजेपी में आ जाएगा ना, उसको वो भी राष्ट्रवादी बन जाएगा। अभी बोलते हैं सोनिया की जय, राहुल की जय, प्रियंका की जय। हमारी पार्टी बीजेपी में आने के बाद बोलेंगे भारत माता की जय। ये फर्क राष्ट्रवादी अपने आप हो जाएंगे। 2024 में 100% मोदी की सरकार आई है। 100%। 100% आएगी। नरेंद्र मोदी। 24 में कौन? नरेंद्र मोदी। सर 24 में नरेंद्र मोदी, लेकिन एक बात और ऐड करना चाहूँगा, मतलब यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? बलविंदर आर्य। कहाँ, पानीपत के रहने वाले? हाँ, मैं सारे पानीपत वाले आए हैं आज कर्तव्य पथ देखने के लिए। जी जी जी। क्या लग रहा है आपको? विपक्षी 26 एक साथ हुए हैं, कह रहे हैं अब तो मोदी को रोकेंगे और अब जो है 24 में तख्ता पलट करेंगे। मोदी किसी पे नहीं रुकता, मोदी को कोई नहीं रोक सकता। मोदी रोक के बाद योगी तैयार हो रहा है हमारा। योगी जी का बहुत फैन क्रेज है। हरियाणा के आप रहने वाले, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, हमारे तो बिल्कुल टच है ना, हरियाणा यूपी बिल्कुल। तो हम तो देखते रहते हैं। जैसे वहाँ पर योगी जी आए तो वहाँ पे कुछ शरारती तत्वों से उन्होंने हरियाणा की तरफ पलायन करना शुरू कर लिया। तो यहाँ खट्टर साहब ने फिर टाइट कर दिया। अब वो बीच में पिस गए हैं, अब जाए तो कहाँ जाए। बस दिल्ली एकमात्र सहारा था, वो भी डूबी पड़ी है। ये जो आपने बोला दिल्ली डूबी पड़ी है, एक कमेंट आपका लेना चाहता हूँ क्योंकि आप हरियाणा के रहने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के रहने वाले हैं। वो अभी तक क्या करते थे, पॉल्यूशन हो जाता था तो हरियाणा पे दोष डाल देते थे। पहले हरियाणा पंजाब पे डालते थे, जब से पंजाब में सरकार बनी है अब केवल हरियाणा पे दोष डालते हैं। अभी जो बाढ़ आई पीछे बाकरा नंगल डैम और सबसे पानी होता हुआ है, लेकिन उन्होंने सीधे कह दिया कि हरियाणा की वजह से दिल्ली डूबी, और वहीं जा रहे हैं वोट मांगने अभी जो चुनाव आ रहा है। हरियाणा में भाई साहब देखो, यूपी में है ना, जो यूपी में बहुत साल से पहले मायावती की, अखिलेश की सरकार थी, तभी से ना उन्होंने अपना कड़ा बनाया हुआ है। जो जमुना है, यमुना का पानी है, यमुना का बिल्कुल प्रबंध कर रखा है। फिर इस साइड से बिल्कुल हरियाणा ने अपना प्रबंध किया हुआ है। फिर भी हरियाणा के बहुत सारे जिले जो डूब गए हैं, पंचकूला हो गया, अपना अम्बाड़ा हो गया, करनाल हो गया। लेकिन एक कमेंट लेना चाहूँगा, ये तो प्राकृतिक आपदा है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमने एक गेस्चर देखा कि जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं सुखू, वो तो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उनके भी वहाँ राहत कोष में पैसा डाला कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो हरियाणा से पैसा जो है हिमाचल भेजा गया, जबकि इधर बीजेपी उधर कांग्रेस की सरकार है। भाई साहब, जो बीजेपी पार्टी है वो है ना, ये नहीं देखती भाई वो भी हमारे भी पक्ष में कौन है या फिर पक्ष में कौन है। वो सबके साथ ना एक जैसा व्यवहार करती है। हमारे हरियाणा में तो पहली बार ये राहुल गांधी गया था, इसने जाके वहाँ धान लगा दी, वो पूरे हरियाणा की धान का ही नाश कर दिया। आपदा ऐसी आई, सारे हरियाणा की धान ही खराब हो गई भाई साहब। ऐसी पनौती है ये, जहाँ जाके मनहूस पनौती, इससे बड़ा पनौती है ही नहीं यार कोई। हमारे पास ही आए थे, वो मेरी भी 4 एकड़ जमीन डूब गई यार। इतनी पनौती आदमी है ये। मैं तो इसके ऊपर ये करने वाला, बहुत पैसा इनके पास इटली में, भाई मेरा 4 एकड़ का मुआवजा तू देगा राहुल गांधी। हम तो बोलने वाले थे। एक लगा के किसान बने हुए नजर आ रहे थे वहाँ पे। कुछ नहीं हो, 4 पेडे लगा ना, 1 मिनट रुक जा भाई, 4 पेडे लगा ना हमारे खेता में, वो तो ऐसा मनुष्य हमारी सारी डुबोया। अब 24 का क्या होगा? एक क्लियर है, मोदी जी आओगे। हाँ, 24 भी 29 भी आगे भी चलता है। 29 की 47 तक तैयारी। 47 तक तैयार। हाँ, आपका क्या नाम है सर? संदीप। आप भी पानीपत हरियाणा से। वाह, क्या बात है, पानीपत से आए हैं। क्या है 24 की तैयारी, क्या लग रहा है किसकी? भाई साहब ने, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है 24 भी 29 भी तूफान आया हुआ है मोदी का नाम का, कोई नहीं रोक सकता उसको। नहीं रोक पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो सब इकट्ठे होने का प्रयास कर, ये तो पिछली बार भी हुए थे, जब भी कुछ नहीं कर पाए। मोदी को नामुमकिन है रोकना, कोई रोक नहीं सकता। नहीं रोक पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। विपक्ष का अपना हाथ चलाना उनकी अपनी जगह है, ठीक है, और मोदी का जीतना अपनी जगह है। अब विपक्ष अगर ना हो तो जीतने का हौसला बनेगा नहीं। विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक। फ्यूज बल्ब कैसे हो गए? फ्यूज बल्ब इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे शाम को सब्जी नहीं बचे हैं मंडी में डेरिया की, वो डेरिया फिर वो पूरा फटका फटे एक सराउन में भी कह रहा हूँ, अगले जाओ इन्हें भावी से भाव बस उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर वैल्यू होती तो वह खुद अपनी कीमत पहले अपने आप बिक जाती। वह शाम होली वो बिकनी नहीं। ऐसी इसी तरह ये विपक्षी पार्टियां कोई नहीं, को जाना दाम नहीं कुछ नहीं। ठग बंधन हो गया उनका, जो 26 हुए हैं। पर बीजेपी पार्टी में ये कहते हैं जो बीजेपी पार्टी में आ गया सूद हो गया। असली में सूद होता है वो। जो अगर है ना राहुल गांधी बीजेपी में आ जाएगा ना,
उसको वो भी राष्ट्रवादी बन जाएगा। अब तो जो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस में जा रहे हैं, वो बोलते इसी हैं पर तो वो सवाल उठाते हैं, ऐसा क्या मतलब रखा हुआ है? क्या है, अभी बोलते हैं सोनिया की जय, राहुल की जय, प्रियंका की जय। हमारी पार्टी बीजेपी मारने के बाद बोलेंगे भारत माता की जय। ये फर्क राष्ट्रवादी अपने आप हो जाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष की जय बोलनी बंद हो जाएगी, वंदे मातरम और भारत माता की जय, यही चलेगा। अब ठगबंधन से क्या घबराना यार, हम तो बिल्कुल तैयारी भी नहीं कर रहे, फिर भी मोदी 100% मोदी है, हमको तैयारी भी करने की जरूरत नहीं है। आइए और भी कुछ लोगों से राय जानेंगे उनकी। जी आपका क्या नाम है? कपिल देव। आप कपिल देव? हाँ जी। वाह, एक कपिल देव ने 1983 का वर्ल्ड कप जो है लीड किया था, जिताया पूरी टीम ने था, और क्योंकि कैप्टन वो थे तो फोरफ्रंट पर नाम उनका आता है। इन वाले कपिल देव का क्या कहना है, 24 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी की सरकार आएगी जी। सरकार आएगी। मोदी जी की सरकार। हाँ जी। 100% मोदी जी। हाँ जी। एक सेकंड, क्या कारण है, मोदी क्यों? मोदी अपने काम से आ गया है। 1970 के लगा लो या और कोई से मुद्दे भी लगा लो, 3 तलाक का लगा लो, सबसे मतलब फास्ट काम किया है मोदी ने, इसलिए मोदी। आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे? जी हाँ, क्यों मोदी सरकार? 2024 में 100% मोदी की सरकार आई 100%? 100% आएगी। और ये जो इकट्ठा हो रहे हैं, ये भी कह रहे हैं हम फाइट देंगे। अब तो 300 सीटें कह रहे थे लालू यादव हम विपक्षी लेके आएंगे। ये तो भाग ही जाएंगे जी। एनसीपी तो वैसे टूट गई। वो तो चलो, एक दूसरे पे किसी भरोसा ही नहीं, पहले भी भरोसा नहीं। हमें तो ये है मोदी अच्छे काम करे हैं, 35 से हटाई है और अपना सैनिकों को सुरक्षा प्रदान किया जी, कित बहुत काफी काम कर दिए। मैं जैसे स्त्री 3 तलाक का मुद्दा था लगा लो, महिला की स्त्रियां बेचारी दबी हुई थी, इनको आज़ादी दिलाई है, बाकी बहुत सारे काम किए। आप भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं? जी जरूर करेंगे। आप देखो 2024 में मोदी की सरकार तो ज़रूर बनेगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी आज ये विपक्ष पार्टियाँ एकत्रित हुई है, इन्होंने केवल पैसा कमाने के लिए एकत्रित हुई है। जयंत चौधरी लगा लीजिए आप, जितनी पार्टी है पूरे भारत के अंदर जो निर्दलीय थे और जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, उन ठगबंधनों के साथ इन्होंने गठबंधन किया है। आप देखो जाके किस प्रकार, और आने वाले 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसमें 100% बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आज सुरक्षा की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो। एक गरीब परिवार के लिए अगर कोई ऑपरेशन होना था तो उसके लिए भी एक गरीब आदमियों को ब्याज पर पैसा लेकर एडमिट होना पड़ता कि, लेकिन आज देखो आप, आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज फ्री में दिया जाता है, जिसके लिए कोई चंदा नहीं, कोई दलाल की अनुमति नहीं, डायरेक्ट आप जाओ और अपना एडमिट हो जाने के बाद जितना बड़ा का ऑपरेशन है 5 लाख तक मुफ्त इलाज करा सकते हो। और इससे बेहतर क्या हो सकता है? आप देखो खुले में कितना हमारे भाई मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, आज इंडिया गेट पे आप देखो जाकर किस तरह धड़ल्ले से खुलेआम किसी भी तरह लड़कियां सेफ है। आज जाके देखो आप यहाँ, और आने और 2014 से पहले की अगर बात करो, थोड़ी दूर जाके देखो हमारी सिक्योरिटी वाले के साथ क्या हाल होता था। आज ये हमारे साथ साक्षात हमारा प्रमाण है। इंडिया गेट पर आज खुलेआम भाईचारे की भांति आप सभी एक दूसरे से मिलाप कर सकते हो, ना कोई संदेह, ना कोई चिंता और ना किसी प्रकार का कोई। आने वाले 2024 में मोदी है तो मुमकिन है, इस नारे के साथ हम काम करेंगे। एक कमेंट और छोटा सा लेना चाहता हूँ। हाल ही में ITPO सेंटर का उद्घाटन किया PM मोदी ने परसों, और उस दौरान जो है एक चीज़ कही कि 2014 में जब NDA की सरकार बनी थी तो हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर थी। उसके बाद 2019 में दोबारा आप लोगों ने जिता करके भेजा, अब हम 5वें नंबर पर हैं, और तीसरी बार दोबारा जिता कर भेजेंगे तो तीसरी टर्म में हम तीसरे नंबर पर दुनिया में पहुंच जाएंगे। इसको कैसे देख रहे हैं? तीसरे नंबर पे नहीं सर, हम चाहते हैं पहले नंबर पे आएंगे। आप देखो कि आज पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे संसार के अंदर मोदी जी ने जो कार्य किया, आज जाके देखो। आज 2009 से पहले की अगर बात करो, उस समय क्या था, भारत के प्रधानमंत्री को वहां तक घुसने नहीं दिया जाता। आज हमारे भारत का प्रधानमंत्री किसी भी देश के अंदर अगर जाता है तो वहाँ पहले जाते तो थे, लेकिन हाँ साथ में उनके कोई और भी होता था, वो फोरफ्रंट पर दिखते थे। वेलकम नहीं होता था। वेलकम के लिए आज देखो हमारे भारतीय क्या, हमारे फॉरेनर नागरिक क्या, अब आंखें पलके बिछाकर इस तरह हमारे निहार रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। आएगा आने वाला युग क्या होगा, पूरा संसार में एक पार्टी होगी और एक ही नारा होगा, और भारत माता की जय हर बंदा और हर इंसान बोलेगा। इसी के नारे के साथ हमारी पार्टी कार्य कर रही है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होता किसी का। ऐसा नहीं होता कि आज अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। इस पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है, बल्कि सभी पार्टी के अंदर है। सोनिया गांधी है, उससे पहले राजीव गांधी थे, अब राहुल गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी, फिर ना जाने कितना पार्टीवादी, एक परिवार की पार्टी। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एक गरीब का अगर चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसे ही आप सोचो क्या होगा, एक आम नागरिक भी हमारा मुख्यमंत्री हो सकता है। ऐसे हमारे मनोहर लाल खट्टर जी है,
उदाहरण है हमारे लिए हरियाणा सरकार का कि एक साइकिल पर जाते थे हरियाणा में, जब सर्वे करते थे, जब लोगों के साथ संपर्क अभियान चलता था, साइकिल पर जाते थे, और आज वही शख्स हमारे हरियाणा को लीड कर रही है। तो इससे ज़्यादा साक्षात बात क्या हो सकती है? अभी तो मिसाल उन्होंने पेश की, जो बाढ़ आई थी उसमें हिमाचल प्रदेश को राहत कोष दिया। 5 करोड़ का जो दिया है, एक साथी होने के नाते भी अगर मेरे पड़ोस का कोई साथी अगर किसी दुख की घड़ी में है तो उसमें हमारा हरियाणा ही नहीं, अपितु जहाँ जहाँ हमारी सरकार नहीं, वहाँ हमारा देश का प्रधानमंत्री इस तरह से कार्य करवाता है कि हर भाई हमारा भाई है, हर राज्य हमारा एक पड़ोसी राज्य होने के साथ हमारा घर का मेंबर है। इससे ज़्यादा बात क्या होगी? हिमाचल में सरकार किसकी है आप बताओ? और उसमें हरियाणा ने कितना उसको योगदान दिया कि 5 करोड़ का जो दिया वो थोड़ा अमाउंट नहीं है, और भी तो राज्य है, उन्होंने क्यों नहीं दिया? एक हरियाणा ही ऐसा राज्य। हरियाणा खुद भी तो झेल रहा था सारी। हरियाणा झेल रहा था, लेकिन वही है ना, दुख का साथी दुखी। और हमारा जो नारा है ना, हमारे जो पड़ोसी भाई दुखी में है वो हमारा सुख का साथी भी है और दुख का साथी भी है। 3-4 साथी हो रहे हैं, उनसे एक एक कमेंट लेंगे बस। 2024 में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। 24 में कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। सर 24 में नरेंद्र मोदी, लेकिन एक बात और ऐड करना चाहूँगा, मतलब हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा आदमी है पिछले 7-8 सालों से, जब से वो पीएम बने हैं, मतलब आप सोचिए क्या करिश्मा है कि जो सबसे लोकप्रिय नेता इस विश्व के हैं सबसे पहले नंबर पर। और सबसे कमाल की बात आप देखिए कमियां तो भगवान में भी निकाल देते हैं लोग, लेकिन एक ऐसा नेता मिला है हमें जिसने वास्तव में इंडिया को एक ऐसे मुकाम पर लाकर, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में फ्यूचर हमारा बहुत गोल्डन पीरियड है हमारे लिए, लेकिन इंडिया का आज का टाइम ऐसा है, इतना स्वर्णिम काल चल रहा है कि आप सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज इंडिया की है। तो कितने तीसरे पर आ जाएंगे अगर थर्ड टर्म आ गया। और उन्होंने कहा है कि मतलब ये गारंटी दी है कि अपने तीसरे टर्म में वो थर्ड इकोनॉमी पे आ जाएंगे। तो ये सर थर्ड पे भी आएंगे, उसके बाद सेकंड पे भी आएंगे और फर्स्ट पे भी आएंगे, सुपर पावर बनेंगे। देखिए बिल्कुल हर कोई चाहता है देश जो है आगे बढ़े, और इसी प्रकार से हरियाणा से आए हुए युवाओं ने अपना मत रखा 2024 चुनाव को लेकर के, और साथ में ये भी बताया कि आखिरकार क्यों वो दोबारा से जो है नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सर्वेश्वर रावत के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, इंडिया गेट, नई दिल्ली।